नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत आज हम कर रहे हैं देश के युवा से, देश के भविष्य से। देश का युवा सड़कों पर जद्दोजहद कर रहा है। देश का भविष्य आज सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहा है, स्कीम के खिलाफ विरोध कर रहा है। लेकिन मोदी जी चुनाव जीतने में व्यस्त हैं। लेकिन मोदी जी चुनाव को कैसे रणनीति बनानी है, चुनाव में कैसे जनता को साधना है, इसमें व्यस्त हैं। सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आज युवाओं के साथ अगर कोई खड़ा है वो कांग्रेस पार्टी खड़ी है, प्रियंका गांधी खड़ी हैं, कन्हैया कुमार जैसे नेता खड़े हैं। और एक के बाद एक न सिर्फ प्रियंका गांधी जो है वो लगातार सवाल मोदी सरकार से, योगी सरकार से पूछ रही हैं। इसके साथ ही कन्हैया कुमार जैसे नेताओं ने भी मोदी सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया। जी हां, अग्निपथ स्कीम का देश के कई राज्यों में विरोध हो रहा है। अग्निपथ स्कीम का देश के कई राज्यों में जिस तरह से विरोध हो रहा है, उसे देखते हुए ये सीधे तौर पर माना जा रहा है कि क्या सरकार इस स्कीम को वापस लेगी, या फिर जिस तरह से केवल 4 साल इसको रखा गया है, इसमें 5 साल और बढ़ाया जाएगा, इसकी अवधि और बढ़ाई जाएगी। फिलहाल देश में बीते 4-5 दिन से देखने को मिल रहा है कि किस तरह से सड़कों पर उतरे छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रेनों को रोका जा रहा है, ट्रेन को आग के हवाले किया जा रहा है। छात्रों का गुस्सा देख सरकार के भी पसीने छूट रहे हैं। इसलिए स्कीम में लगातार एक के बाद एक बदलाव होते नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि एक और जहां स्कीम की बात हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आज कांग्रेसी नेताओं के किसी सवाल का जवाब मोदी सरकार नहीं दे पा रही, बीजेपी के नेता नहीं दे पा रहे हैं। कन्हैया कुमार ने सवाल सरकार से पूछा, ये स्कीम है या फिर लॉलीपॉप। जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ये लॉलीपॉप बच्चों को थमा दिया गया है, युवाओं के हाथों में थमाने की कोशिश की गई है। लेकिन मोदी सरकार को अब ये समझ लेना चाहिए कि देश का युवा जागरूक हो चुका है, देश का युवा जाग चुका है। और देश का युवा जब जब जागा है तब तब देश के अंदर क्रांति आई है। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर देश का युवा जिस तरह से जाग उठा है, जिस तरह से वो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है, विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन विपक्षियों के किसी सवाल का जवाब आज सरकार नहीं दे पा रही है। वहीं हाल ही में देखने को मिला कि प्रियंका गांधी ने जंतर मंतर पर, जी हां, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को छात्रों के भविष्य की चिंता है, उन्हें युवाओं के भविष्य की चिंता है। वहीं दूसरी तरफ कन्हैया कुमार जैसे नेता भी सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं युवाओं का समर्थन करने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर चुकी है, चाहे सचिन पायलट हो या रणदीप सुरजेवाला या कांग्रेस के तमाम बड़े प्रवक्ता, सभी सड़कों पर उतरे जो लगातार इस स्कीम का विरोध करते नजर आए। तो यहां पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर जान फूंकने का काम किया गया है। ये तमाम नेता जिस तरह से इकट्ठा हुए लगातार प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते आ रहे हैं, तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि सरकार का जमकर विरोध किया जा रहा है। तो वहीं मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार छात्रों के भविष्य की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है, स्वास्थ्य की बात कर रही है, वहीं मोदी सरकार अभी भी हिंदू मुसलमान करने में लगी है। वहीं मोदी सरकार अभी भी हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ रही है। हिंदू मुसलमान की इस लड़ाई का पूरा पूरा असर देश में देखने को मिला है। हाल ही में देखने को मिला कि सड़कों पर जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे, जगह जगह आगजनी हुई, देश के कई राज्यों में माहौल खराब होता नजर आया। लेकिन सरकार ने इस घटना पर भी अपना बयान नहीं दिया, ट्वीट नहीं किया। तो ऐसे में सवाल यह है कि देश में आज जो आग पनप रही है, देश में आज जो आग धधक रही है, क्या इसके पीछे मोदी सरकार का ही हाथ है? क्या मोदी सरकार ही है जो इस तरह से खुलेआम, जी हाँ, जो इस तरह से खुलेआम जो है वो देश में आग को बढ़ावा दे रही है, देश में हिंसा को बढ़ावा दे रही है। सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर जिस तरह के हालात बने हैं, जिस तरह की स्थिति बनी है, वो सीधे तौर पर यह इशारा कर रही है कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो सरकार को चुनावों के समय उठाना पड़ सकता है। इस साल के अंत में 2 राज्यों में चुनाव हैं, एक चुनाव गुजरात का, दूसरा हिमाचल का। इसके साथ ही 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह सीधे तौर पर देखा जा रहा है
कि जनता युवा जो है वो सड़कों पर उतरी हुई है। लगातार जो है प्रदर्शन मोदी सरकार के खिलाफ हो रहा है, मोदी की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन होता नजर आ रहा है। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि सरकार की नीतियों का जिस तरह से विरोध हो रहा है, लगातार सरकार के खिलाफ जिस तरह जनता सड़कों पर उतरी है, उसे देखकर ये माना जा रहा है कि वाकई क्या आने वाले समय में सबसे बड़ा जो नुकसान है वो सरकार को उठाना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग तो नाराज हैं, लेकिन हमने देखा देश के अंदर किसान और जवान ये भी सरकार से नाराज हैं। कहा जा रहा है कि टीओडी खत्म किया जाना चाहिए, हम इस स्कीम को नहीं मानते, ये छात्रों का कहना है। छात्र लगातार ये बात कह रहे हैं कि सरकार ने इस देश को बर्बाद कर दिया। विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा है कि सरकार ने देश को बर्बाद करके रखा है। तो ऐसे में क्या आगामी समय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा मिलने वाला है? क्या देश का युवा अब जाग चुका है? देश के युवाओं की आंखें क्या खुल चुकी हैं? सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से देश के युवाओं की आंखें खुली हुई हैं, देश का युवा आज जाग उठा है। इसका मतलब है कि ये पता चल रहा है कि आज जिस तरह से जनता जाग रही है, युवा जाग रहा है, इसे देखकर मोदी सरकार के पसीने छूट रहे हैं, बीजेपी नेताओं के पसीने छूटते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल देखने को मिला कि कन्हैया कुमार जैसे नेता जो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं आप हमें बता दीजिए इस स्कीम का क्या फायदा होगा? 4 साल के बाद जो बच्चे निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे? उन्हें कौन रोजगार देगा? किस राज्य में उन्हें रोजगार मिलेगा? इसके साथ ही ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार सरकार ने केवल 4 साल की ही स्कीम को क्यों रखा? विपक्षी पार्टियां लगातार ये बात कह रही हैं कि सरकार ने देश को बेच दिया है, एलआईसी बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया और तो और बैंक तक को बेच दिया। सरकार ने सब कुछ बेचती चली जा रही है। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है और आज सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि सरकार की मनमानी अब जनता को सहनी पड़ रही है। जनता बेबस है, मजबूर है, सड़कों पर उतरी है और मोदी सरकार चाहती है किसी भी तरह से देश में लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए। देश में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए सरकार बड़े बड़े कदम उठा रही है। इसीलिए विपक्ष भी यही सवाल पूछ रहा है, जनता भी यही सवाल पूछ रही है, क्या वाकई आज देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है? क्या वाकई आज लोकतंत्र जो है वो नाम मात्र के लिए रह गया है? क्योंकि सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से देश में केवल और केवल लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है, लोकतंत्र केवल नाम मात्र के लिए रह गया है और सरकार चाहती है कि जैसा हम चाहें वैसा ही जनता काम करे। सरकार चाहती है जैसा हम चाहें जनता वैसे रहें, युवा वैसे रहें और अगर सरकार के खिलाफ आपने आवाज उठाई तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपकी फाइलें खोल दिए जाएंगे। बिल्कुल ब्रिटिश हुकूमत जैसे हम देख रहे हैं, जिस तरह से ब्रिटिश शासन काल में देखने को मिला था कि उस समय अंग्रेज जनता का खून चूसा करते थे और आज मोदी सरकार जनता का खून चूस रही है और युवाओं को अंधेरे में ढकेल रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।